गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पाठ 20 पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरु द्रोण। द्रोणाचार्य का नाम आप लोगों ने सुना है। गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? कौरव और पांडव के गुरु थे। अभी कौरव पांडव कौन थे? महाभारत आप लोगों ने देखी है। महाभारत के प्रमुख पात्रों को आप जानते हैं। उसमें कौन थे? कौरव पांडव थे। कौरव जो थे वह धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडु के जो 500 पुत्र थे उन्हें पांडव कहा जाता था, है ना। और कौरव और पांडव के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण ये धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण थे। अब देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। एक खुले मैदान में कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद उछलकर पास वाले कुएं में गिर गई। खेल रुक गया, बालक निराश हो गए। देखिए बच्चे गेंद से खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी गेंद पास वाले कुएं में गिर गई। सभी बच्चे निराश हो गए। वे असहाय होकर कुएं में झांकने लगे। कौन निकालता उस गेंद को? तभी एक तेजस्वी मनुष्य दिखाई दिया। उसके पास धनुष बाण था। बालकों का जमावट कुएं के पास देखकर वह मनुष्य उसके पास आ गया। बच्चों ने उसे गेंद के बारे में बताया और सहायता के लिए प्रार्थना की। देखिए बच्चे गेंद को देख रहे थे और सोच रहे थे कि कौन निकालेगा। तभी वहाँ एक तेजस्वी मनुष्य आया। बच्चों ने उनसे सहायता मांगी और कहा कि हमारी गेंद कुएं से निकाल दो। मनुष्य ने कुएं में पानी पर तैरती हुई गेंद देखी। वह क्षण भर मुस्कुराया, फिर अपना धनुष्यबाण संभाला। बालक एक दूसरे को देखते रहे। वे सोचने लगे कि बाण से गेंद बीन तो सकती है किंतु ऊपर कैसे आ सकती है। देखिए बाण से गेंद को भेदा जा सकता है पर उसे ऊपर कैसे लाया जा सकता है। बच्चे सोचने लगे। तो देखिए पहला बाण सीधा गेंद में जा लगा। फिर दूसरा बाण छूटा। वह पहले बाण के अंतिम छोर पर इतने जोर से लगा कि दोनों बाण जुड़ गए। देखिए पहला बाण गेंद को जाकर लगा और जब उसने दूसरा बाण मारा तो वह दूसरा बाण भी उस बाण पर इतने जोर से जाके लगा कि दोनों बाण जुड़ गए। इसी प्रकार तीसरा बाण दूसरे के साथ और चौथा तीसरे के साथ और पांचवा चौथे के साथ जुड़ते चले गए। ऐसे ही एक के ऊपर एक बाण वह महापुरुष जोड़ता हुआ चला गया। मतलब वह बाण के ऊपर निशाना लगाता और वह बाण उसे से जुड़ जाता। अंतिम बाण कुएं के ऊपर तक आ पहुंचा। उसे पकड़कर गेंद बाहर निकाल ली गई। धनुर्विद्या के इस कमाल पर बच्चे चकित रह गए। धनुर्विद्या के ऐसे कमाल पर बच्चे चकित रह गए और बच्चों की गेंद बच्चों को फिर से मिल गई। क्या तुम जानते हो कि ये तीर चलाने वाले और वे बच्चे कौन थे? तीर चलाने वाले थे गुरु द्रोणाचार्य और गेंद से खेल रहे पांडव और कौरव राजकुमार थे। आगे चलकर यही द्रोणाचार्य इन राजपुत्रों के गुरु नियुक्त हुए। आगे चलकर इनके गुरु कौन बने? गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को पढ़ाया करते थे। एक दिन गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, क्रोध मत करो। गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन पाठ पढ़ाया। कौन सा पाठ पढ़ाया? क्रोध मत करो। दूसरे दिन गुरुजी ने पाठ सुना। सभी राजकुमारों ने पाठ सुना दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक कहा, गुरुजी मुझे पाठ अभी याद नहीं हुआ है। देखिए क्या पाठ था? क्रोध मत करो। सभी बच्चों ने यह सुना दिया कि क्रोध मत करो, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी मुझे पाठ अभी याद नहीं हुआ है। गुरुजी ने पाठ कल याद करके लाने की चेतावनी दी, लेकिन अगले दिन भी युधिष्ठिर पाठ याद नहीं हुआ। गुरु द्रोण को कुछ आश्चर्य हुआ और कुछ क्रोध भी आया। देखिए दूसरे दिन भी युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ तो इस पर गुरु द्रोणाचार्य को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया, क्रोध भी आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी प्रकार 2-3 दिन और निकल गए पर युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। पाठ क्या था? कि क्रोध मत करो, बस इतना ही उससे याद नहीं हो रहा था। गुरु द्रोण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने डंडा उठा लिया और उसे पीटने लगे। वे ऐसे मंदबुद्धि छात्रों से बुरी तरह उब चुके थे। गुरुजी ने कई डंडे युधिष्ठिर पर बरसा दिए, लेकिन युधिष्ठिर बड़े शांत भाव से इस पिटाई को सहन करते रहे। देखिए युधिष्ठिर को
वह डंडे से पीट रहे थे तो भी वह शांत भाव से पिटाई को सहन करते रहे। जब काफी देर हो गई और क्रोध नहीं आया तो युधिष्ठिर ने बड़े शांत भाव से कहा, हाँ गुरुजी, अब पाठ याद हो गया है। देखिए, बहुत देर तक डंडे बरसाने के बाद भी जब क्रोध उन्हें नहीं आया युधिष्ठिर को, तब उन्होंने झट से कहा, हाँ गुरुजी, अब पाठ याद हो गया। क्यों, अब कैसे पाठ याद हो गया? गुरु द्रोण ने क्रोध में कहा। गुरुदेव, युधिष्ठिर कहता है, गुरुदेव, आप मुझ पर डंडे बरसा रहे थे और मैं प्रयत्न कर रहा था कि मुझे क्रोध न आए, और अंत में मैं अपने क्रोध पर काबू पाने में सफल हो गया। मुझे पाठ याद हो गया। देखिए, इस तरह से हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने कहा। युधिष्ठिर ने क्या कहा कि आप मुझ पर डंडे बरसा रहे थे और मैं प्रयत्न कर रहा था कि मुझे क्रोध ना आए, और मुझे क्रोध नहीं आया और मैं क्रोध पर काबू पाने में सफल हो गया, और इसी वजह से मुझे यह पाठ याद हो गया। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरु द्रोण भौचक्के रह गए। हाथ से डंडा छूट गया, सारा क्रोध छूमंतर हो गया और आंखों में प्रेम के आंसू छलछला आए। कंठ गदगद हो गया। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया और उन्हें लगा कि युधिष्ठिर के शरीर पर डंडा एक एक डंडा युधिष्ठिर के शरीर पर पड़ा एक एक डंडा उनके शरीर और मन पर पड़ा है। देखिए, युधिष्ठिर की ये बात सुनकर गुरु द्रोण भौचक्के रह गए, एकदम अचंभित रह गए। हाथ से डंडा छूट गया और क्रोध छूमंतर हो गया। आंखों में प्रेम के आंसू छलछलाए और उन्हें लगा कि जो जो डंडे उन्होंने युधिष्ठिर को मारे हैं वह उनके स्वयं के शरीर और मन पर पड़े हैं। बहुत देर तक गुरु द्रोणाचार्य प्रेम भाव से आंसू बहाते रहे। सारे कौरव और पांडव इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। अंत में गुरुजी के मुख से केवल इतना निकला, बेटा युधिष्ठिर, सही पाठ तो तूने ही याद किया है। सत्य और धर्म की रक्षा करता हुआ तू इतिहास में अमर होगा। देखिए, गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से क्या कहा कि सत्य पाठ तो तुमने ही याद किया है, सही पाठ तो तुमने ही याद किया है। सत्य और धर्म की रक्षा करता हुआ तू इतिहास में अमर होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। बच्चों, वह केवल एक घटना ही नहीं है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का एक मार्ग है। हम न जाने कितने बार पढ़ते हैं, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, क्रोध न करो, लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने आचरण में इस पाठ को युधिष्ठिर के समान उतारते हैं? हम हमेशा कहते हैं सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, पर हम हमारे आचरण में उतारते हैं ऐसा? गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं। केवल कहने से या पढ़ लिख लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। अपने स्वभाव को, अपने आचरण को धर्म के अनुसार ढालना बड़ी बात है। जो हम कहते हैं वो हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में लाना बहुत बड़ी बात है। संसार का प्रत्येक महापुरुष आदर्शों को जीवन में अपनाकर ही महान बना है। बच्चों, तुम भी युधिष्ठिर की तरह पाठ को अपने जीवन में अपनाना सीखो। देखिए, सिर्फ बोल, इस पाठ में क्या कहा गया है कि सिर्फ बोलकर ही, जैसे कहते हैं हम सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, सिर्फ ये बोलकर नहीं किया जा सकता। इसे, इन आदर्शों को अपने स्वभाव में, अपने आचरण में लाना पड़ता है। संसार का प्रत्येक महापुरुष आदर्शों को जीवन में अपनाकर ही महान बना है ना। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, गुरु द्रोण। अब इस पाठ का अभ्यास देखिए। गेंद से खेलने वाले बच्चे कौन थे? गेंद से खेलने वाले बच्चे पांडव और कौरव थे। कुएं से गेंद निकालने वाला व्यक्ति कौन था? कुएं से गेंद निकालने वाला व्यक्ति द्रोणाचार्य थे। गुरु द्रोणाचार्य ने क्या पाठ पढ़ाया? गुरु द्रोणाचार्य ने पाठ पढ़ाया, क्रोध मत करो। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर डंडे क्यों बरसाए? गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर डंडे इसीलिए बरसाए क्योंकि उन्हें पाठ याद नहीं हो रहा था। अब लिखकर प्रश्नों के जवाब। गुरु द्रोणाचार्य ने किस प्रकार गेंद को कुएं से निकाला? गुरु द्रोणाचार्य ने गेंद पर बाण मारा। पहला बाण सीधा गेंद में जा लगा, दूसरा बाण छूटा, वह पहले बाण के अंतिम छोर पर इतने जोर से लगा कि दोनों बाण जुड़ गए। इसी प्रकार तीसरा बाण दूसरे के साथ, चौथा बाण तीसरे के साथ और पांचवा चौथे के साथ चले गए। अंतिम बाण कुएं के ऊपर तक आ पहुंचा। इस प्रकार उन्होंने गेंद को कुएं से बाहर निकाला। युधिष्ठिर शांत भाव से पिटाई क्यों सहन करता रहा? युधिष्ठिर शांत भाव से पिटते रहे क्योंकि वे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को प्रयोग द्वारा सीखना चाहते थे।
गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर कई डंडे बरसाए, लेकिन युधिष्ठिर बड़े शांत भाव से पिटाई को सहन करते रहे। जब काफी देर हो गई और क्रोध नहीं आया तो युधिष्ठिर बड़े शांत भाव से पाठ याद होना स्वीकार किया। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को क्या आशीर्वाद दिया? इसका जवाब है, गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से खुश होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा युधिष्ठिर, सही पाठ तो तूने ही याद किया है। सत्य और धर्म की रक्षा करता हुआ तू इतिहास में अमर होगा। इस तरह से आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर के किस व्यवहार पर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए? गुरुजी द्वारा डंडे बरसाए जाने पर भी युधिष्ठिर बड़े शांत भाव से पिटाई सहन करते रहे थे कि उन्हें क्रोध न आए, और अंत में अपने क्रोध पर काबू पाने में वह सफल हो गए। मुझे पाठ याद हो गया, हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने कहा। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरुजी के हाथ से डंडा छूट गया और आंखों में प्रेम के आंसू छलछला आए। आखिरकार इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो प्रस्तुत पाठ से हमें अपने पाठ को अपने जीवन में उतार कर याद करने, सदा सत्य बोलने, धर्मानुकूल आचरण करने तथा कभी क्रोध नहीं करने की शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पर लिखकर प्रश्नों के जवाब पूरे हुए। प्रश्न 3 है, सही का चिन्ह निशान लगाए। वाक्य पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 4, कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। वाक्य पढ़ना है और सही जवाब लिखना है। और प्रश्न 5 है, पाठ में घटित घटनाओं को क्रम से लगाए। पाठ में जो भी घटनाएं घटित हुई है उसे क्रम से लगाना है। अब देखिए प्रश्न 6 है, निम्नलिखित वाक्यांशों को उचित एक शब्द से मिलाए। जिसका कोई सहारा नहीं हो, असहाय। इस तरह से आपको वाक्यांश के लिए एक शब्दों को जुड़ाकर लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। वाक्य शब्द पढ़ना है और उसका अर्थ लिखना है। जैसे धर्माचरण, धर्म का आचरण करने वाला, इस तरह से। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दांश के लिए एक शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखे। अर्जुन के समान कोई और धनुष चलाने वाला नहीं है, तो धनुर्धर, तो ऐसे लिखना है आपको, अर्जुन के समान धनुर्धर कोई और दूसरा धनुर्धर नहीं है। आंखों के सामने युधिष्ठिर को पीटते देखा, तो प्रत्यक्ष युधिष्ठिर को पीटते देखा। इस तरह से आपको पूरे वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर और सभी प्रश्नों के जवाब आपको हिंदी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा पाठ गुरुद्रोण और इस पाठ का अभ्यास पूरा होता है। थैंक यू।